हेलो एवरीवन, दिस इज़ समीर खान। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद समीर। पिछली दो वीडियोस में हमने चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात की है। दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ चार्ट पैटर्न्स। इस वीडियो में भी हम चार मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं, दिखने में कैसे होते हैं, और अगर वो किसी अगर किसी स्टॉक मार्केट के किसी ग्राफ पे वो बनते हैं, उस समय हमें क्या करना है, कि सेल करना है, बाय करना है। वी विल लर्न अबाउट दिस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न। डू यू नो द शेप ऑफ द रेक्टेंगल? इसमें क्या होता है कि एक मार्केट है, अगर वो अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है तो एक टाइम के बाद वो साइडवेज हो जाएगा और एक ही सपोर्ट, एक ही रेजिस्टेंस को बार बार टच करके वो साइडवेज होता रहेगा, एंड दैट मेक अ शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। और उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो अगली बार रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, द मार्केट विल गो टूवर्ड्स द अप ट्रेंड। इट मीन्स it is a bullish pattern. A bullish rectangle is a buy signal pattern that looks like a box rectangle, price moving sideways. It happens when price is in an uptrend, then it start moving between the same resistance and same support level for some time. Sideways consolidation. What does it mean? कि अगर मार्केट है, अप ट्रेंड में है, कुछ टाइम बाद क्या होगा कि मार्केट जो है वो साइडवेज हो जाएगा, सेम सपोर्ट को वो बार बार टच करेगा, सेम रेजिस्टेंस को वो सपोर्ट टच करेगा। बट जैसे ही वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, आफ्टर दैट द मार्केट विल स्टार्ट टू गो टूवर्ड्स अप ट्रेंड। इट मीन्स मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। Price touches the top resistance many times but doesn't break it, and also touches the bottom support many times but doesn't break it. This shows that the market is taking rest, buyers are still strong, and sellers are not able to push price down. What does it mean? कि जैसे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है, बार बार मार्केट क्या कर रहा है, इस सपोर्ट को टच कर रहा है, वो ऊपर आ रहा है, इस रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, नीचे जा रहा है, वापस इस सपोर्ट को टच कर रहा है, ऊपर जा रहा है, एंड इट मेक्स अ शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। और जैसे ही वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। वी कैन से इन दिस केस द मार्केट इज इन बुलिश स्टेट। व्हाट डज इट मीन, बुलिश स्टेट? When price finally breaks the resistance and closes above the rectangle, it gives a bullish breakout and price usually moves up again, continuing the uptrend. जहाँ पर भी आपको ग्राफ पे ये वाला पैटर्न देखने को मिले, तो यू शुड बाय द स्टॉक और शेयर। आपको उस समय सेल नहीं करना है, आपको उस समय बाय करना है, बिकॉज ऑफ दैट दिस ट्रेंड इज अ बुलिश ट्रेंड। नेक्स्ट इज बियरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, बियरिश, बियरिश मतलब नीचे जाना। दिस इज अ बियरिश चार्ट पैटर्न। अगर ये चार्ट पैटर्न किसी भी ग्राफ में आपको बनता है, इट मीन्स द मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड और यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। अब जैसे बुलिश स्टेट में बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न होता है, सेम एज बियरिश स्टेट में बियरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न होता है। कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और थोड़ी देर के लिए वो साइडवेज हुआ, कुछ टाइम बाद क्या होगा, जैसे ही वो अपने सपोर्ट को ब्रेक करेगा, यहाँ से मार्केट नीचे जाना स्टार्ट कर देगा। व्हाट डज इट मीन? वो सेम सपोर्ट, सेम रेजिस्टेंस को बार बार टच करेगा, टच करेगा, टच करेगा, और जैसे ही अपने सपोर्ट को ब्रेकआउट करेगा, वो नीचे जाना स्टार्ट कर देगा। दिस इज लाइक अ बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न। द डिफरेंस इज दैट इज अ बुलिश पैटर्न एंड इट इज अ बियरिश पैटर्न. A bearish rectangle is a sell signal pattern that looks like a box rectangle, price moving sideways. It happens when price is in a downtrend, then it starts moving between the same resistance and same support level for some time, sideways consolidation. मार्केट नीचे गया, थोड़ी देर के लिए वो साइडवेज हुआ, सेम सपोर्ट को टच कर रहा है, सेम रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, और जैसे ही उसने सपोर्ट को ब्रेक किया, तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। प्राइस टचेस द टॉप रेजिस्टेंस मैनी टाइम बट फेल्स टू ब्रेक इट, एंड ऑल्सो टचेस द बॉटम सपोर्ट मैनी टाइम्स बट फेल्स टू ब्रेक इट. दिस शोज दैट द मार्केट इज टेकिंग रेस्ट, buyers are weak and sellers are still in control. When price finally breaks the support and closes below the rectangle, it gives a bearish breakout and price usually moves down again, continuing the downtrend. Got it? अगर आपको किसी भी चार्ट पैटर्न पे बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलता है, उस समय केवल आपको स्टॉक को बाय करना है, और जहाँ पर भी आपको बियरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न देखने को मिलता है, उस समय आपको स्टॉक को सेल करना है. गॉट इट?
जहाँ पर भी बियरिश रेक्टेंगल मिलेगा आपको सेल करना है, और जहाँ पर भी आपको बुलिश मिलेगा आपको वहाँ पर बाय करना है। चलिए अब तीसरे चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। दिस इज अ कप एंड हैंडल। कप की आपको शेप का पता है और उसका हैंडल। अब ये कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न क्यों कहा जाता है? दिस इज अ बुलिश चार्ट पैटर्न। इट मीन्स अगर ये चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलता है तो ट्रेंड कैसा होगा? अप ट्रेंड की तरफ होगा। मार्केट कैसे जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। और एक यू शेप का एक बाउल बनेगा नीचे की तरफ, और उसके बाद एक छोटा सा यू शेप का अगेन बाउल बनेगा, और जो छोटे वाला शेप का बाउल होगा उसे हम उसका हैंडल कहेंगे, और जो बड़े वाला होगा उसे कहेंगे कप। मीन्स कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। और जहाँ पर भी आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा इट मीन्स यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। A cup and handle is a bullish continuation chart pattern that looks like a U-shaped cup with a small handle on the right side. It forms when price falls slowly and then rise slowly, creating a rounding cup shape and then makes a small sideways move or pullback as a handle. अब जो छोटे वाला राउंड शेप फिगर बन रहा है दिस इज अ हैंडल ऑफ अ कप, और जो बड़े वाला जो राउंड शेप फिगर बन रहा है दिस इज अ कप। और जहाँ पर भी आपको अप ट्रेंड की तरफ ये शेप देखने को मिलता है इट मीन्स दिस चार्ट पैटर्न इज अ कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। और यहाँ से आपको केवल अप ट्रेंड की ही शेयर्स को बाय करना है, और यहाँ से जो शेयर जाएगा वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। दिस शोज बायर्स आर गेनिंग स्ट्रेंथ अगेन, एंड व्हेन प्राइस ब्रेक्स अबव द रेजिस्टेंस लेवल it gives a bullish breakout and price usually moves upward. Got it? सबसे पहले हमने जो बुलिश पैटर्न पढ़ा, बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न, और जो दूसरा बुलिश पैटर्न है दिस इज अ कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न, एंड इट इज वन ऑफ द पॉपुलर चार्ट पैटर्न। अगर आपको कहीं भी ये चार्ट पैटर्न देखने को मिलता है यू शुड टेक अ ट्रेड इन अ अप ट्रेंड डायरेक्शन। अब सेम एज इनवर्स कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न, ये बिल्कुल इसके उल्टा होता है। मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, एक बड़ी राउंड शेप फिगर बनेगी, देन छोटी एक राउंड शेप फिगर बनेगी, जो बड़ी वाली फिगर होगी उसका कप होगा, और जो छोटे वाली फिगर होगी इट विल कॉल एज अ हैंडल ऑफ दैट कप, और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, एंड वी कैन सी इट इज अ बियरिश चार्ट पैटर्न। An inverse cup and handle is a bearish continuation chart pattern that looks like an upside down U-shaped cup with a small handle on the right side. It forms when the price rises slowly and then falls slowly, creating a rounded inverted cup shape and then makes a small sideways move or pullback upward as a handle. Got it? लेफ्ट में क्या बनेगा? एक राउंड शेप की फिगर बनेगी, राइट में एक छोटी सी राउंड शेप की फिगर बनेगी, और जो बड़ी वाली फिगर होगी उसे हम उसका कप कहेंगे, छोटे वाली फिगर को क्या कहेंगे? हैंडल कहेंगे। और जहाँ पर भी ये ट्रेंड बनता है वी शुड टेक अ ट्रेड इन अ downward direction. It means it is a bearish chart pattern. This shows buyers are getting weak and sellers are gaining control, and when price breaks below the support level it gives a bearish and price usually moves downward. सबसे पहले बुलिश, दैट इज अ बुलिश चार्ट पैटर्न। इट मीन्स आपको ट्रेड कैसे लेनी है? ऊपर की तरफ आपको स्टॉक को बाय करना है, बियरिश में आपको स्टॉक को सेल करना है। कप एंड हैंडल इट इज ऑल्सो अ बुलिश चार्ट पैटर्न, यहाँ पर आपको बाय करना है और यहाँ पर आपको सेल करना है, बिकॉज इट इज अ वी कैन से बियरिश चार्ट पैटर्न। दिस इज अ ग्राफिकल, वी कैन से दिस इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कप एंड हैंडल एंड इनवर्स कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। आप पहली उसमें देखिए, पहली फोटो में अगर ये एक बड़ा सा राउंड शेप फिगर बना रहा है और उसके बाद एक छोटा सा राउंड शेप फिगर बना रहा है, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया है, वी कैन से इट इज द बुलिश चार्ट पैटर्न। एंड इन द सेकंड फिगर इनवर्स कप एंड हैंडल, पहले उसने एक बड़ी फिगर बनाई, देन एक छोटी फिगर बनाएगा, एंड आफ्टर दैट द मार्केट विल स्टार्ट्स टू फॉल डाउनवर्ड। Looks like a bowl with a handle, looks like an upside down bowl with a handle. अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।